आपके पार्टी के पास 4 विधायक बना और बिहार में ऐसा नंबर था, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं लेते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होते। साथियों, हमारे पास, आपके पास वो ताकत था, सरकार का चाबी था, आप जिसको चाहा उनको मुख्यमंत्री बना सकते थे, वो ताकत आपके पास था साथियों। और हमने एक निषाद मल्ला का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बना के देख लिए साथियों, बना दिए हैं। उसी तरीके से आने वाला समय में आप मुख्यमंत्री बनिए, अपने आप को डिप्टी सीएम बनिए और आपका जो अधिकार है वो लीजिए। हमें किसी और का अधिकार नहीं चाहिए। इस राज्य में हर साल इस राज्य के विकास के लिए तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है। इस देश राज्य के विकास के लिए अगर 10% आप आबादी हैं तो कम से कम आपके विकास के लिए 28,000 करोड़ रुपया आपके विकास के लिए खर्च होना चाहिए। लेकिन 28,000 करोड़ तो छोड़िए, आपके विकास के लिए 800 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होता साथियों, 800 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होता है। आपको अधिकार नहीं मिलता है। सिर्फ आज बाढ़ का समय है। आज इस एरिया में, कोसी में, आप सहरसा में मैक्सिमम लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन पटना वाला ध्यान नहीं देते हैं। आज जो हमारे अभी गोराबोराम में बांध जो टूटा, ये सरकार के लापरवाही से हुआ है। अगर सरकार समय रहते हुए अगर बांध का अगर मरम्मत कर देते तो बांध टूटता नहीं और वहां के हजारों का हजार संख्या में लोग बेघर नहीं होते। आज सरकार उसको खिचड़ी खिला रहे हैं। आप बताइए, आज बिहार के नागरिक खिचड़ी खाने के लिए 10 रुपए का खिचड़ी खाने के लिए बैठा है। कई लोगों का घर टूट गया, कई लोगों का पूरा सामान बह गया, लाखों का लाख नुकसान हो चुका है और सरकार मात्र 7,000 रुपया दे रहे हैं। सरकार अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके कारण बाढ़ आया है, उनके लापरवाही हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं है। बाढ़ के तट पर कौन रहता है? सब गरीब जाति के लोग रहते हैं और बड़े संख्या में निषाद परिवार रहते हैं। आज मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार हमारे छोटे भाई पूरे 5-6 विधानसभा, गोराबोराम हो, कुशेश्वर हो, सिमरी बख्तियारपुर हो, महेशी हो, सभी जगह हम लोग वितरण कर रहे हैं, बिरयानी बांट रहे हैं। तो मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार का काम है वो नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार आपको अपना लोग नहीं मान रहे। वो मानते हैं कि वो आप उनका वोट नहीं है, इसलिए वो आपके साथ मदद नहीं कर रहे। यही अगर आपका सरकार होता तो खिचड़ी नहीं बनता, वहां मछली भात का भोज होता साथियों, मछली भात का भोज होता। और कल से हम लोग करवा रहे हैं कि हमारे लोग सिर्फ खिचड़ी नहीं खाएंगे, हर वो चीज जो हमेशा खाते हैं वो खाएंगे, उनका अधिकार है। तो इसलिए साथियों, अपना सरकार बनाइए। और सरकार ऐसे नहीं बनेगा। सरकार अगर बनना होता तो 77 साल में आप लोग बना लेते हैं। अगर 77 साल में नहीं बना तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे कीजिए, आप हम पे भरोसा कीजिए। और मैंने करके दिखाया ना, हम 4 को विधायक बनाए ना, पूरे बिहार को बताए कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, विधायक भी बनाना होता। हमने बताया, हम 4 विधायक बनाए, आने वाले समय में 40 बनाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे साथियों, अपनी सरकार बनाएंगे। आपका दुश्मन कितना मजबूत है, समझदार है, होशियार है। वो देखा कि जो समाज हजारों साल से, बरसों से जो गुलाम बन के था वो मालिक बन गया। मुकेश सहनी को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो ये आने वाला समय में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसको रोको, इसको खत्म करो। तो उन्होंने क्या किया? हमारे 4 विधायक को खरीद लिया और खरीदकर आपको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था। आज हम सरकार में रहते, मंत्री रहते, अपने पावर पे रहते। कोई मंत्री हमको मेहरबानी करके नहीं बनाया, हमने पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम मंत्री बने, अपने दम पे बना था साथियों। अपने लोगों के विकास के लिए काम कर रहा था। जो पटना में जो 3.25 लाख करोड़ का जब बजट बनता था, वहां पे मैं बैठा रहता था और अपने समाज के पॉलिसी के लिए, गरीब समाज के पॉलिसी के लिए मैं वहां पे काम कर रहा था साथियों। और जब मैं कहता था तो किसी का मजाल नहीं था कि मुकेश सहनी का बात काट देगा। जब मुकेश सहनी का बात काटेगा तो सरकार गिरेगा।
हम एक यूनिवर्सिटी 950 करोड़ का बनाए पशुपालन के लिए। बिहार में जितने भी हमारे डैम हैं वहाँ मछली पालन नहीं होता था, दूसरे विभाग में था। वो डैम को 37-36 डैम को हमने अपने विभाग में जोड़वा दिया। हम एक से एक पॉलिसी बना रहे थे। जितना भी बिहार में तालाब है, अतिक्रमण है, सभी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराना ये हमारा संकल्प था। सभी तालाब को घेराबंदी कराना हमारा संकल्प था। जितने भी चौर है वहाँ पे मिट्टी कोराईकरण करके वहाँ पे तालाब बनाने का, निर्माण करने का मेरा संकल्प था। लेकिन मैं काम कर रहा था और 15 महीने में देखा कि ये आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भाई 75 साल के बाद मौका मिला, कैसे ना तेजी में चले भाई। क्या तुम ही सपना देखोगे कि तुम्हारे लोग प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने? क्यों हम सपना नहीं देखेंगे? हम भी सपना देखेंगे। जब हम सपना देखेंगे तब साकार होगा। कोई व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है, जब तक आप सपना नहीं देखिएगा, उस रास्ते पे काम नहीं कीजिएगा तो आप आगे नहीं बढ़िएगा। अगर कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर बनने के लिए पहले सपना देखिए, और जब सपना देखिएगा तो उस रास्ते पे 18 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। और जब 18 घंटा पढ़ाई कीजिएगा तो आप ही कलेक्टर बनिएगा साथियों, आप ही कलेक्टर बनिएगा। लेकिन उसके लिए काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए सपना देखने के लिए बात करना है। आज हम सपना देखेंगे, हम नहीं करेंगे, हमारे आने वाला पीढ़ी बनेगा। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में ये संकल्प यात्रा 1 साल के लिए निकला हुआ है। 1 अक्टूबर से हम निकले हैं और 2025 में 2 अक्टूबर को समापन होगा। पूरे बिहार में रात्रि विश्राम होगा।